हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईटीसी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और मैंने आपको यहाँ पर लगातार अपडेट दिया है इस स्टॉक्स में। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई था और इस कैंडल का जो लो था और इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी उसके बेसिस पे मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है। और वो गिरावट अगर आप देखेंगे तो दूसरे दिन आपको दिखाई दी और आज इस स्टॉक्स ने हमारा फिर से एक अप ट्रेंड दिखाया है। और मैंने इस स्टॉक्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया था जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये स्टॉक्स का जो हाई था, अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने आपसे मॉर्निंग में वीडियो के माध्यम से समझाया भी था और बताया भी था कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है गिरावट का। गिरावट में मैंने आपसे कहा था कि इस कैंडल में हमारा जिस तरह से वॉल्यूम के साथ स्टॉक बढ़ते हुए दिखाई दिया है और ग्रीन कैंडल बना के हाई के पास क्लोज हुआ, तो यहाँ पर इस स्टॉक्स में दूसरे दिन भी वॉल्यूम इतना ही दिखाई दिया पर स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर ज्यादा था जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आई। और फिर मैंने कल दोपहर मतलब 11-12 के आसपास एक वीडियो बनाया था और जिसमें इस कैंडल के लाइव पोजीशन के बारे में बताया था कि इस कैंडल के अंदर सेलिंग कितनी हुई है, कितने सेल ऑर्डर लगे हुए थे, कितना सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया, वॉल्यूम के बेस पर अगर आप देखेंगे तो सेलिंग वॉल्यूम कितना था, वो सब चीज मैंने बताया था। फिर दूसरे दिन भी मुझे सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया था पर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो पहली 15 मिनट की कैंडल में सेलिंग प्रेशर था और उसके बाद से पॉजिटिव कैंडल दिखाई देने लग गई। साथ ही स्टॉक्स में 15 मिनट की कैंडल के अंदर हमें बाइंग दिखाई दे रही थी, तो जितना भी वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा था उसमें हमेशा से मुझे 50%, 60%, 70% इस तरह की बाइंग दिखाई दे रही थी। तो हमें यहाँ पर प्रतीत होता है कि स्टॉक्स के अंदर जो हिडन इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है, उससे हमें पता चलता है कि स्टॉक्स हमारा ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आपको उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चाहिए तो आप मेरा एक तो कल का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसमें एसबीआई का थंबनेल बना हुआ है। और दूसरी बात, हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, बाय सेल के लिए कोई एडवाइस नहीं है। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन के लिए। अब स्टॉक्स अगर हम यहाँ से देखें तो एक के बाद एक हाई बढ़ाते हुए जा रहा था, ग्रीन कैंडल बना रहा था, तो तब तक हमें वेट करना है जब तक स्टॉक हाई बना रहा है और ग्रीन कैंडल बना रहा है। और जब स्टॉक्स पुराने हाई के पास आ जाता है या फिर इन्वर्टेड हैमर बना देता है तो आपको सतर्क हो जाना है और अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहना है। अब स्टॉक्स ने आज तो मार्केट पॉजिटिव था, आईटी सेक्टर भी पॉजिटिव था, तो जिसकी वजह से ये सेक्टर में हमारा ये स्टॉक फिर से हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ गया। पर अब स्टॉक्स का टारगेट हमारा इस रेड कैंडल का जो हाई है ये है 510 का, ये आपको टारगेट लेकर के चलना है। यहाँ पर स्टॉक्स में बाइंग करके लोग बैठे होंगे और इस स्टॉक्स में जैसे ही हाई के पास जाएगा स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही स्टॉक्स का सपोर्ट वाला जो एरिया रहेगा इस कैंडल के हाई का जो कि 480 का और इस कैंडल के हाई के आसपास का जो लगभग हमारा यहाँ पर 477, तो अगर आप मान के चले तो 480 रुपए के आसपास का एक आपका सपोर्ट का लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बनी थी 480 के हाई पर और इस कैंडल में भी देखेंगे तो 480 के आसपास का हाई बना हुआ था, तो 480 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा सपोर्ट का पहला। दूसरा, अगर आप इस कैंडल को यहाँ पर एनालिसिस करते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में भी आपको दिखाई देगा कि स्टॉक्स में गिरावट की वजह क्या थी। पहली कैंडल हमारी हाई बनाया और उसके बाद स्टॉक्स ने हाई का ब्रेकआउट नहीं किया। जैसे कि मैं आपको सभी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि जब तक स्टॉक अगर हमारा रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है, लो के पास क्लोज होता है, तो कभी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है, चाहे वो 15 मिनट का चार्ट पैटर्न हो, 5 मिनट का हो या फिर डेली बेसिस का हो, वीकली का हो या फिर मंथली का हो। जब तक स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है और हाई के पास क्लोज होता है, हमें स्टॉक्स में बने रहना है। बस सिंपल सा नियम, रेड कैंडल देखो और ग्रीन कैंडल देखो, बस। अगर आप इतना सा करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देगा। साथ ही बहुत सारे और पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स की कैंडल कौन सी बनी है, ओपनिंग कहाँ पर हुई है, क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, वॉल्यूम कितना आया है, डिलीवरी कितनी आई है, साथ ही स्टॉक्स में गिरावट किस लेवल पर से आई है। ये सारी चीज अगर आप चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने से मार्केट में कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।